Hello bachon, let's read this question, and the question says that if two zeros of the polynomial x cube plus x square minus 9x minus 9 are 3 and minus 3, then its third zero is. Now let's see the options. Option A -1, option B 1, option C -9 and option D 9। तो आइए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो हमारे पास दो जीरोज़ हैं पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9 के, वो हैं हमारे पास 3 और -3। तब हमें बताना है कि यहाँ पर थर्ड जीरो क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होता है बच्चों हमारे पास इन क्यूबिक पॉलिनोमियल is equal to माइनस डी बाई ए। तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में, वो होता है माइनस डी बाई ए। यहाँ पर बच्चों डी जो है ये कांस्टेंट टर्म होती है और ए जो है यहाँ पर वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है। अब यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पास मैक्सिमम 3 जीरोज़ होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 3 जीरोज़ हैं हमारे, उन्हें हम अल्फ़ा बीटा और गामा मान लेंगे। तो हम जीरोज़ को अल्फ़ा बीटा गामा मान लेते हैं। लेट द जीरोज़ बी अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो यहाँ से बच्चों क्या आएगा हमारे पास, हमें बेसिकली दो जीरोज़ गिवन है, तो हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा हमें क्या गिवन है, यहाँ पर 3 मान लेते हैं और बीटा मान लेते हैं हम कि हमें -3 गिवन है। तो हमें यहाँ पर गामा बताना है। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है बच्चों इस क्वेश्चन में, कि हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है वो किसके इक्वल है, माइनस डी बाई ए के। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो अगर डी देखें बच्चों यहाँ पर, तो डी क्या होता है हमारे पास, ये एक कांस्टेंट टर्म होती है जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर। तो गिवन इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट टर्म यहाँ पर -9 है, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -9 और डिवाइड में आएगा हमारे पास ए। तो बच्चों ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है यहाँ 1। अब जैसा कि हमने देखा था कि अल्फ़ा हमारे पास 3 है, बीटा -3 है, तो ये होगा 3 इंटू -3 इंटू गामा इज इक्वल टू 9। यहाँ पर माइनस माइनस ही मल्टीप्लाई होकर बच्चों हमारे पास -9 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये होगा -3 गामा इज इक्वल टू, ये बच्चों 9 आएगा बिकॉज 3 इंटू 3 क्या होगा हमारे पास 9 होगा। ये यहाँ पर ये आएगा 9 गामा इज इक्वल टू 9। तो बच्चों गामा क्या आएगा यहाँ से हमारे पास, गामा आ जाएगा हमारे पास -1। गामा आएगा हमारे पास -1। यहाँ से गामा हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर -1 है। तो जो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर थर्ड जीरो है बेसिकली गामा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए -1। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों हमारे पास ऑप्शन ए की थर्ड जीरो यहाँ पर जो है वो -1 है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।